तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर स्टोरी गेम में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गूज़बम्प्स की लेट्स गेट्स इनविजिबल की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम मैक्स थॉम्पसन होता है और वो अपने बर्थडे पार्टी को होस्ट कर रहा होता है अपने घर में। दोस्तों, उसकी बर्थडे पार्टी पर 4 और लोग मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम था नोहा, जो कि उसका भाई ही था और सभी उसको लेफ्टी बुलाते थे क्योंकि वो लेफ्टी था। दोस्तों, लेफ्टी और मैक्स के साथ साथ पार्टी में 3 और लोग भी मौजूद थे, जिनमें से एक था एरिन, जो कि एक लड़की थी, और दूसरा था जैक, जो कि मैक्स का बेस्ट फ्रेंड था, और जो तीसरा था वो था अप्रैल। दोस्तों, उनकी बर्थडे पार्टी ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी, लेकिन तभी मैक्स का पेट डॉग जिसका नाम वाइटी था वो दौड़कर एटिक में चला जाता है। दोस्तों, एटिक एक छोटा सा कमरा होता है जो कि मतलब एक स्टोर जैसा ही होता है। दोस्तों, वाइटी का पीछा करते करते मैक्स और उसके फ्रेंड्स भी एटिक में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, एटिक में पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मिरर जो है रखा होता है। दोस्तों, उस मिरर के ऊपर एक लाइट भी लगी हुई थी और उस लाइट को लगाने के लिए साइड पर एक चेन भी थी, जिसको खींचते ही लाइट जो है वो चलने लगती थी। दोस्तों, आप स्क्रीन में उस शीशे की फ़ोटो देख सकते हो। दोस्तों, तभी मैक्स उस शीशे के सामने जाता है और तभी वो लाइट को ऑन करता है। लाइट ऑन करते ही वो इनविजिबल हो जाता है और दोस्तों, उसके जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो मैक्स को ये बताते भी हैं कि तुम इनविजिबल हो चुके हो, लेकिन मैक्स इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी मैक्स उस लाइट को दोबारा ऑफ कर देता है और फिर वो दोबारा विजिबल हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स अपने घर को चले जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। दोस्तों, रात के समय में मैक्स जो है वो दोबारा एटिक में जाता है और उसके साथ उसका भाई नोहा भी उसके साथ ही जाता है। दोस्तों, नोहा उसका भाई था और दोस्तों, मैं इस वीडियो में नोहा की जगह लेफ्टी नाम यूज़ करूँगा उसके लिए। तभी दोस्तों, वो दोनों भाई शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो दोनों ही इनविजिबल होना चाहते थे। तभी दोस्तों, वो फिर लाइट को ऑन करते हैं और दोनों ही इनविजिबल हो जाते हैं। इनविजिबल होने के थोड़े समय बाद वो दोनों ही अपने आप को काफ़ी कमज़ोर फील करने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लाइट को दोबारा ऑफ कर देते हैं ताकि वो फिर से विजिबल हो सकें, लेकिन दोस्तों, उनको विजिबल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, अगले दिन वो सभी दोस्त स्कूल में दोबारा से इकट्ठा होते हैं और उनमें से एरिन जो है वो सबको सजेस्ट करती है कि हमें एक कॉन्टेस्ट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा देर तक इनविजिबल रह सकता है। तभी सभी ये बात को मान जाते हैं और स्कूल के बाद वो सब मैक्स के घर चले जाते हैं और वहाँ पर वो कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, उन सभी में से जो अप्रैल है वो उनको कहता है कि मैं इनविजिबल नहीं होना चाहता, मैं विजिबल ही रहूँगा और मैं तुम सबको देखूंगा। दोस्तों, जब लेफ्टी की बारी थी इनविजिबल होने की, तभी अचानक वहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं डिनर के लिए, जिसके चलते लेफ्टी की बारी नहीं आती और फिर उनको ये कॉन्टेस्ट पोस्टपोन करना पड़ता है। दोस्तों, मैक्स और उसकी फैमिली जब डिनर कर रहे होते हैं, तभी लेफ्टी अचानक डाइनिंग टेबल से उठकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मैक्स जो है वो देखता है कि जो फोर्क है वो अपने आप हवा में उड़ रहा है। तभी उसे ये यकीन हो जाता है कि जो लेफ्टी है वो इनविजिबल होकर यहाँ पर आया है। दोस्तों, उसके बाद मैक्स को एरिन की कॉल आती है और एरिन उसे बताती है कि तुम स्कूल में उस मिरर को ले आना, क्योंकि कल स्कूल में वो साइंस फेयर है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैक्स जो है वो एटिक में जाता है और वो मिरर में अपना आप की रिफ्लेक्शन देखता है। दोस्तों, फिर मैक्स को मिरर में से किसी की आवाज़ आ रही थी जो कि बार बार मैक्स का नाम ही ले रहा था। तभी दोस्तों, मैक्स जो है वो काफ़ी डर जाता है और फिर वो दौड़कर अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है और सुबह तक नहीं खोलता। तभी दोस्तों, मैक्स सुबह उठता है और वो देखता है कि जो लेफ्टी है वो फिर से इनविजिबल हो चुका है। तभी मैक्स उसे एटिक में फिर से लेकर जाता है ताकि वो विजिबल उसे कर सके। तभी दोस्तों, वो विजिबल होता है और वो देखता है कि जो लेफ्टी है वो विजिबल होकर काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा है। दोस्तों, मैक्स को लगता है कि ये मिरर है वो काफ़ी डेंजरस है, जिसके चलते वो अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाता है और वो कॉन्टेस्ट को कैंसिल करने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों, जो लेफ्टी होता है वो इस बात को नहीं मानता और वो कॉन्टेस्ट को जारी रखने के लिए बोलता है। तभी दोस्तों, मैक्स के सारे फ्रेंड्स मतलब जैक, एरिन और अप्रैल उसके घर में फिर से आ जाते हैं उस कॉन्टेस्ट को जारी रखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले अप्रैल की बारी होती है इनविजिबल होने की और अप्रैल के साथ साथ उनका जो डॉगी था वाइटी, वो भी इनविजिबल हो जाता है। हालांकि मैक्स उन्हें बार बार कह रहा था कि तुम दोनों फिर से विजिबल हो जाओ। दोस्तों, उसके बाद एरिन की टर्न थी और एरिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक इनविजिबल रही और थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा विजिबल हुई तो मैक्स देखता है कि एरिन के बिहेवियर में भी कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैक की टर्न थी और जैक जो है वो 15 मिनट्स तक इनविजिबल रहा और उसके बाद जो जैक है वो सोचता है कि मैं नेबर्स में जाकर उन पर एक प्रैंक करूंगा। तभी दोस्तों, मैक्स जो है वो उसको जल्दी जल्दी एटिक में लेकर जाता है और उसे दोबारा विजिबल होने के लिए बोलता है।
लेकिन दोस्तों मैक्स फिर से नोटिस करता है कि जो जैक का है उसका भी हेयर स्टाइल थोड़ा बदला बदला लग रहा है। तभी दोस्तों जैक भी विजिबल हो जाता है। उसके बाद एरिन और जैक मिलकर मैक्स को भी इनविजिबल करवा देते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद मैक्स भी वीक फील करने लगता है और फिर वो जैक और एरिन को कहता है कि मुझे विजिबल करवा दो, लेकिन दोस्तों जैक और एरिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद दोस्तों मैक्स नोटिस करता है कि कोई फिगर उसके पास आ रही है। तभी वो देखता है कि वो उसके खुद की रिफ्लेक्शन ही थी। तभी उसकी रिफ्लेक्शन उसको बताती है कि हमने जैक और एरिन को रिप्लेस कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों मैक्स की रिफ्लेक्शन उसको रिप्लेस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जैक और एरिन के डुप्लीकेट्स उसको विजिबल करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्स भी रिप्लेस हो गया होगा। तभी दोस्तों मैक्स की रिफ्लेक्शन जैक और एरिन की रिफ्लेक्शन को कहती है कि मैं उसे रिप्लेस नहीं कर पाया, तुम उसे भागने मत देना। तभी जैक और एरिन की रिफ्लेक्शन मैक्स को पकड़ने के लिए भागती है। तभी वहाँ पर अप्रैल आ जाती है और वो अप्रैल को भी पकड़ लेते हैं। तभी दोस्तों एटिक में लेफ्टी आ जाता है, जो कि शीशे को एक बॉल से तोड़ देता है, जिसके चलते जैक और एरिन की रिफ्लेक्शंस भी गायब हो जाती हैं और असली जैक और एरिन वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों शीशे का अंत हो जाता है और थोड़े दिनों बाद मैक्स जो है वो लेफ्टी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। दोस्तों वो कैच कैच खेलने लगते हैं बॉल के साथ, लेकिन मैक्स जो है वो नोटिस करता है कि जो लेफ्टी है वो खेलते वक्त अपने राइट हैंड को इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि लेफ्टी राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वो लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करता था। दोस्तों इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इसकी एंडिंग जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस थी, क्योंकि जो लेफ्टी है वो तो मतलब अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करता था, लेकिन एंड में उसने अपने राइट हाथ का इस्तेमाल किया, जिससे ये भी प्रूफ होता है कि जो वो लेफ्टी है वो असली लेफ्टी नहीं है, वो लेफ्टी की रिफ्लेक्शन है। लेकिन दोस्तों जब लेफ्टी ने उस शीशे को तोड़ा था तब जैक और एरिन की रिफ्लेक्शंस अपने आप ही उस मिरर में वापस चली गई थी, तो फिर लेफ्टी की क्यों नहीं गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना।